तो स्टूडेंट अगला संघ आता है आपका टीनोफोरा। क्या आता है स्टूडेंट? टीनोफोरा। टीनोफोरा को सामान्य नाम, टीनोफोरा का सामान्य नाम अगर अपन बात करें तो क्या होता है? कॉमजेलीज होता है। इनको कॉमजेली के नाम से भी जाना जाता है और इसे अपन क्या बोलते हैं? समुद्री अखरोट। क्योंकि इसकी संरचना कैसी होती है? अखरोट के समान होती है और ये किसमें पाया जा रहा है? समुद्र में पाया जा रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? समुद्री अखरोट भी बोलते हैं। साथ में इसे क्या बोलते हैं? कॉमजेली बोलते हैं। कॉमजेली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है? कॉम का मतलब होती है कंकत, यानी कि इसमें कंकत पट्टिका पाई जाती है, जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं? कंकत पट्टिका। तो ये पाए जाने के कारण और साथ में इनकी संरचना कैसी होती है? जेली के समान होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं? कंकत पट्टिका उपस्थित है, तो इसलिए किसको क्या बोला जा रहा है? कॉमजेली बोला जा रहा है। टीनोफोरा जो नाम है इसको वो किसने दिया था? क्यूवियर ने दिया था। स्टूडेंट किसने दिया था? क्यूवियर ने दिया था। इसकी बहुत ही कम जातियां यहाँ पर देखने को मिलती है, लगभग 50 जातियां यहाँ पर देखने को मिलती है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? माइनर फाइलम भी बोलते हैं, मतलब बहुत छोटा सा आपको देखने को मिलता है। अब अगर अपन बात करें स्टूडेंट इसके सामान्य लक्षणों की, सामान्य लक्षण में सबसे पहले बात करेंगे इसके आवास के बारे में कि ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, इसमें कोई भी आपका अपवाद नहीं है। सभी जो जीव होते हैं, यानी कि सभी जो टीनोफोरा हैं, वो सबके सब किसमें पाए जाएंगे? आपके लवणीय जल, यानी किसमें मिलते हैं? आपको समुद्री जल में ही देखने को मिलते हैं। सभी के सभी जीव क्या होते हैं? जो भी आपके किसमें आ रहे हैं? टीनोफोरा में आ रहे हैं, सभी के सभी मेंबर किसमें मिलते हैं? आपको समुद्री जल में मिलते हैं। ये कैसे होते हैं? ये एकल हो सकते हैं, मतलब अकेले रहेंगे, और साथ में कैसे होंगे? स्वतंत्र जीवी होते हैं। देन इसके बाद में आता है कि इनके अंदर कौन सा संगठन का स्तर देखने को मिलता है? इनका स्टूडेंट इनमें भी क्या मिलता है? आपको उत्तक स्तर का संगठन देखने को मिलता है। इनके शरीर में भी क्या पाए जाते हैं? उत्तक पाए जाते हैं। इसके अलावा समिति की बात करें तो इनमें भी क्या मिलती है? आपको अरीय समिति देखने को मिलती है। ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं? अरीय समित होते हैं। आपको डायग्राम से भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो केंद्रीय अक्ष आपका ये है, इसको मैं अगर ऐसे काटूं या ऐसे काटूं, तीनों तरीके से क्या होगा? ये बराबर भागों में विभाजित होगा, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगी? अरीय समिति मिलेगी। यहाँ पर कैसी होती है? इनके अंदर क्या, तो ये कैसे होते हैं स्टूडेंट? ये आपके द्विकोरकी होते हैं। द्विकोरकी का मतलब है कि यहाँ पर इनका शरीर जो होता है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट? एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बना होता है। ये कैसे होते हैं? तो स्टूडेंट याद रखना, इनके जो सदस्य होते हैं वो पिलेजिक होते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट पिलेजिक होता क्या है? पिलेजिक का मतलब है ऐसे जंतु जो कहां पर रह रहे हैं? समुद्र की सरफेस पे पाए जा रहे हैं, यानी ऊपरी जो सरफेस होती है वहां पर ही आपको देखने को मिल रहे हैं, उन्हें अपन बोलते हैं पिलेजिक। तो ये कैसे होते हैं? पिलेजिक होते हैं, मतलब कि समुद्र की सरफेस पर पाए जाते हैं। इनमें जो पाचन या पोषण जो बेसिकली देखने को मिलता है वो कैसा मिलता है? आपको अंतः कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का यहाँ पर पाचन देखने को मिलेगा। अब कुछ विशेष लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट पहला इसमें लक्षण पाया जाता है जैव संदीप्ति। अब सबसे पहली बात आती है कि जैव संदीप्ति होती क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी जीव या कोई भी जंतु अगर अपने शरीर से क्या कर रहा है? प्रकाश को निकाल रहा है या प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ जंतु जो होते हैं वो रात को चमकते हैं, जैसे कि आपका जुगनू है, तो जुगनू क्या करता है? अंधेरे में चमकता है। तो वो अपने शरीर से क्या कर रहा है? लाइट को इमिट कर रहा है, अपने मतलब प्रकाश को क्या कर रहा है? अपने शरीर से उत्सर्जित कर रहा है। तो प्रकाश उत्सर्जित करने की जो क्या है? तो प्रकाश उत्सर्जित करने की जो क्या होती है? योग्यता होती है, उससे अपन क्या बोलते हैं? जैव संदीप्ति बोलते हैं। और ये किसमें पाई जाती है? ये आपके जो कौन है, जो आपके टीनोफोरा के सदस्य होते हैं, इनमें देखने को मिलती है। और जैव संदीप्ति को अपन इनका क्या बोलते हैं? बहुत ही बोल सकते हैं, इनका बहुत ही विशेष गुण इनको माना जाता है। इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है? 8 क्या पाई जाती है? कॉम्ब प्लेट। क्या पाई जाती है? आपकी कॉम्ब प्लेट, या जिसे अपन क्या बोल रहे, कंकत पट्टिका इनमें उपस्थित होती है, जिनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? पक्षमाप। देखिए स्टूडेंट, ये तो आपकी क्या है? कॉम्ब प्लेट है, और इनके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? ये आपके पक्षमाप पाए जा रहे हैं। इनको मत समझ लेना, ये जो होते हैं आपके, जो ये हेयर के समान आपको रेशे के समान मिलते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं स्पर्शक। क्या कहलाते हैं? स्पर्शक। तो इनकी जो कॉम्ब प्लेट होती है, ये क्या आपकी कॉम्ब प्लेट है, इनके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? आपके ऐसे सीलिया पाए जाते हैं। तो ये कॉम्ब प्लेट क्या करती है स्टूडेंट? तो ये गमन में सहायता करती है। ये इनको किसके लिए? ये इनको चलने के लिए क्या करती है? सहायता करती है। इनमें संवेदी अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं? स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। याद रखना, स्टेटोसिस्ट किसके लिए होते हैं? इनमें नियंत्रण के लिए, यानी कि ये क्या करते हैं? ये बैलेंस बनाने के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। तो इनमें क्या पाई जाती है? स्टेटोसिस्ट। जबकि सिलेंट्रेटा में स्टेटोसिस्ट के अलावा क्या मिल रही थी आपको? ओसिलाई भी मिल रहे थे। इसके अलावा इनमें क्या मिलती है? एक और इनमें आसंजक अंग होता है, जो कि किसी सरफेस से चिपकने के लिए इनमें मदद करता है। तो ये जो ये आसंजक कोशिका के रूप में यहाँ पर क्या मिलती है? लेसो कोशिका मिलती है। क्या मिलती है? लेसो कोशिका मिलती है। ये कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट? उभयलिंगी होते हैं। निषेचन जो होता है इनमें कैसा होता है? बाह्य होता है। उभयलिंगी का मतलब क्या है? कि इसमें नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग
नहीं होते। नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते। नर और मादा जो भाग है वो एक के अंदर ही उपस्थित होता है। मतलब एक ही जीव के द्वारा, या अपन बोल सकते हैं एक ही टीनोफोरा के द्वारा क्या किया जाएगा, नर युग्मक भी निर्मित किया जाएगा और मादा युग्मक भी निर्मित किया जाएगा। निषेचन जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, याद रख लेना, निषेचन इनमें बाह्य होता है। परिवर्धन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इसमें क्या नहीं पाई जाती, लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। क्या होती है, लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, इसमें इनके कुछ सदस्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एक लार्वा अवस्था का निर्माण करते हैं, जिसे अपन लोग बोलते हैं सीडिपिड लार्वा अवस्था। क्या होती है, सीडिपिड लार्वा अवस्था इनमें पाई जाती है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी कह रही है, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी ने क्या कहा है, आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि लार्वा अवस्था इसमें अनुपस्थित होती है। तो आप लोग तो दिमाग में क्या रखोगे, लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है, क्योंकि आपको पता है नीट जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछते हैं। देन अपन बात करें उदाहरण की, तो यहाँ पर क्या होता है, टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया और क्या है, वेलामन। तो यहाँ पर टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया और वेलामन जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, टीनोफोरा के एग्जाम्पल होते हैं। किसके एग्जाम्पल, आपके टीनोफोरा के। इनके लिए किसी ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, याद रहेगा, टीनोफोरा से टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया और इसके बाद में क्या है, वेलामन। वेलामन अगर आप लोग याद कर सकते हो तो कर लो, अगर याद नहीं होता तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको प्लूरोब्रैंकिया की एक डायग्राम दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है वो प्लूरोब्रैंकिया का ही दिया हुआ है। इसमें अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपको ये जो पट्टिकाएं दिखाई दे रही है कौन सी है, कंकत पट्टिका या कॉम्प्लेट्स, जिसपे सीलिया पाए जा रहे हैं। और जो ये आपको हेयर के समान संरचना दिखाई दे रही है उसमें वो क्या कहलाती है, स्पर्शक कहलाती है। तो स्टूडेंट ये अपना टीनोफोरा जो होता है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो प्लेटी हेल्मिंथीज और एस्केल्मिंथीज है उसके बारे में। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।